हम फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। फोटोशॉप को स्टार्ट करने के साथ साथ हमने फोटोशॉप को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में फोटोशॉप है क्या। ठीक है, इसमें डिटेल कैसे बन रही होती है, ये किन चीज़ों के ऊपर काम करता है, क्यों काम करता है, इसकी बेस क्या है। मैं वो नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा द बेस ऑफ अडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो अडोब फोटोशॉप की बेस क्या है, इसको जो साइज में थोड़ा इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अडोब फोटोशॉप इज अ, सॉरी वेक्टर नहीं, रास्टर स्लैश पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये इसकी बेस है। बेस का जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर पढ़ा था, इलस्ट्रेटर में हमारे पास क्या था, वेक्टर बेस। और यहाँ पर क्या है, वेक्टर का ऑपोजिट होता है रास्टर। ठीक है, अब वेक्टर और रास्टर को जब हम पिक्सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, जब देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से बात हो रही होती है। हम पिक्सेल्स को देखने के लिए पिक्चर को जूम करते हैं। जब पिक्चर को जूम करते हैं तो हमारे पास एक फाइल बनती है, या एक लिमिटेड रेशो आती है। उस रेशो के बाद हमारे पास पिक्चर जो होती है वो फटना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके पिक्सेल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो पिक्चर फटना, ये कोई सही वर्ड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम ये कहते हैं द विजिबिलिटी ऑफ द पिक्सेल्स। ठीक है, वो कितने परसेंट आ रही है, जब वो नजर आने शुरू हो जाते हैं देन हम ये कहते हैं कि जीरो विजिबिलिटी ऑफ पिक्सेल्स, जिसकी वजह से हमें ब्लर नजर आती है, पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती है, पिक्चर बहुत ज्यादा शेकी नजर आनी शुरू हो जाती है। तो पिक्सेल्स हमारे थोड़े से अपनी जगह से, अपने फ्रेम से हिल जाते हैं। ठीक है, लाइक अक्सर औकात हम कैमरा में पिक्चर लेने शुरू करें, तो मैं पिक्चर ले रहा हूँ मोबाइल के कैमरा के अंदर और अचानक किसी ने हाथ हिला दिया मेरा, तो मेरी पिक्चर शेकी नजर आती है थोड़ी सी। एक्चुअल में होता क्या है कि वो मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पिक्सल्स हमारे वहीं पे रहते हैं, बट हमारी पिक्सल्स की रेशियो जो है ना वो ज्यादा थोड़ी सी आप कह लो एक फ्लो में निकल जाती है, जिसकी वजह से रास्टर और पिक्सल्स को हम एक फोटोशॉप की बेस कहते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीजों का इलाज करते हैं, इन सारी चीजों को ठीक करते हैं। फोटोशॉप के अंदर रहते हुए किस किस तरह की चीजों को हम बना सकते हैं, वो सारा कुछ हमारा रिलेटेड किससे है, रिकॉर्ड हो रही है, हाँ जी रिकॉर्ड हो रही है। वो सारा किस चीज से रिलेटेड है, वो सारा रिलेटेड है आपके जितने भी हमारे पास आप कह लो फोटो एडिटिंग है, फोटो मैनिपुलेशन है, रीटचिंग है, मेकअप है, उसके बाद स्टूडियो एडिटिंग है। उसके अलावा अगर हम देखें सोशल मीडिया के डिजाइन्स बनते हैं, डिजिटल मीडिया के डिजाइन्स बनते हैं, सोशल मीडिया की कंपेन्स बनती हैं, कैरोसेल एड्स बनते हैं, फेसबुक कंपेन्स के एड्स बनते हैं। उसके अलावा अगर हम रील्स के तौर पे चीज़ों को यहाँ पर रखना चाहें, हम रील्स के तौर पे बना सकते हैं। बहुत फोटो मैनिपुलेशन के अंदर रहते हुए हम प्रोडक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो कुछ भी हम डिजाइन करना चाहें, जो भी हमारे माइंड में आए, हम सब कुछ फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा इसका पहले, सबसे पहले तो इसका एक ओवरव्यू है, वो सारे का सारा ओवरव्यू देखते हैं कि हम कैसे इसमें काम करते हैं। इलस्ट्रेटर का तो आपको आइडिया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर की ही तरह हमारे पास काफी चीजें होती हैं। हम एक ये चीज बनाएंगे अभी इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम किस तरह से ये इस तरह की सारी चीजों को यूटिलाइज करते हैं। ये मैंने आपके लिए ही बनाया था, ठीक है, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो सका बीच में ना। तो हम इसको दोबारा से बनाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। उसके साथ फिर आपको लेयर पैनल की भी समझ आ जाएगी, साथ साथ आपको आपके टूल बॉक्सेस की भी समझ आ जाएगी। टूल के साथ साथ हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं उनको हम भी देखते हैं। तो ये सारी एक्चुअल में ये छोटी सी एक आर्ट स्टाइल क्रिएट करने का मकसद क्या है, कि ताकि हम इसमें रहते हुए फोटोशॉप को अंडरस्टैंड कर सके कि हम यहाँ पर क्रिएशन कैसे करते हैं। क्योंकि फोटोशॉप फोटोशॉप जो है ना, फोटोशॉप इज टोटली फ्रीडम बेस्ड सॉफ्टवेयर। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी एक सेकंड बेस की बात करूं, ये यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि इट्स अ टोटली फ्रीडम, ठीक है, बेस सॉफ्टवेयर, जिसकी बेस पे मैं फ्रीडमली कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बस मुझे मेथड्स का पता होना चाहिए, टेक्निक्स का पता होना चाहिए, यूजिबिलिटी का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, कि क्या मैं इसके अंदर कोई एग्जीक्यूशन बना सकता हूँ कि नहीं। तो इसके अंदर रहते हुए बड़े अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बन सकती हैं, डिजाइन बन सकते हैं, और सीक्वेंसेस बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एनिमेशन वा का पोर्शन है। हम एनिमेशन को देखने के लिए फॉर एग्जांपल टाइमलाइन ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास क्या एनिमेशन आ रही है। तो अगर हम इसको देखें कि फोटोशॉप के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं,
तो ये एक छोटी सी एनिमेशन है, बट हमने ये सारा कुछ इसमें किया, फोटोशॉप के अंदर रह के किया है। किया कैसे है, कौन कौन सी चीजें हमारे पास हमें रिक्वायर्ड थी, हमने वो कैसे की। अगर हम इसको दोबारा से स्लो में देखेंगे ना, तो एक छोटी सी एनिमेशन है, ठीक है। लेकिन हम इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, विजुअल्स चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। तो करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है, वो इशू नहीं है। अच्छा, अब हम जरा आते हैं इसकी कुछ शॉर्ट कीज के ऊपर। मैं कुछ शॉर्ट कीज जो हैं वो इसकी लिख देता हूँ। बाकी आपको सारा उस सारी चीज़ों का पता है कि जी स्क्रीन बेस्ड रेजोल्यूशन क्या होती है, उसके स्क्रीन बेस्ड कलर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट बेस्ड रेजोल्यूशन क्या होती है, और प्रिंट बेस्ड कलर्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है, ये आपको सारा पता है। अच्छा, उसके साथ अब हम आते हैं और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं शॉर्ट कीज, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट कीज हैं ये हम लिखेंगे, जैसे आपको पता है CTRL, ठीक है, +N किसके लिए यूज होता है, फॉर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद CTRL +C फॉर कॉपी, CTRL +V, V फॉर पेस्ट, CTRL +Shift प्लस शिफ्ट प्लस के साथ हम लिखेंगे V फॉर पेस्ट इन प्लेस, CTRL +J फॉर डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, CTRL +D फॉर डी select the selection, CTRL +T for transform tool, CTRL plus अगर और हम इसके साथ लिखें, बल्कि अभी चलो हम साथ में ये लिखते हैं CTRL प्लस प्लस, बाकी सारी ऑलमोस्ट वही सारी की सारी आपकी शॉर्ट कीज आएंगी जो ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। प्लस प्लस फॉर क्या आता है, जूम इन, और वही CTRL प्लस माइनस फॉर जूम आउट। फिर उसके बाद CTRL प्लस बैक स्पेस फॉर फॉर सॉरी बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर, ठीक है, CTRL प्लस नहीं CTRL नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल्ट, ALT, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर, ठीक है। अभी थोड़ी सी चंद हमारे पास क्या है, शॉर्ट कीज। इन शॉर्ट कीज का हम यूज करेंगे अभी। अब उसके साथ कुछ फोनेटिक साउंड्स आती हैं, लाइक एक जो शॉर्ट की है ऑल्ट प्रेस करके कॉपी देना, सेम वही है, इसके अंदर भी वैसे ही है, सारा कुछ ऑलमोस्ट, बहुत सारी CV सारा कुछ वही है। अब फोनेटिक साउंड की हम बात करते हैं, क्योंकि फोनेटिक साउंड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फोनेटिक साउंड के थ्रू हम जल्दी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फोनेटिक साउंड्स के अंदर अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं प्रेस V फॉर मूव टूल, प्रेस A फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, प्रेस M फॉर रेक्टेंगल मार्की टूल, प्रेस J फॉर हीलिंग ब्रश टूल, प्रेस B फॉर ब्रश टूल। उसके बाद प्रेस E फॉर इरेजर टूल, प्रेस C फॉर
क्रॉप टूल, प्रेस P फॉर पेन टूल, प्रेस T फॉर टेक्स्ट टूल। अब देखो ना, ये सारा कुछ मिलता जुलता बटनों के साथ ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये ज्यादा आसानियां पैदा कर देता है, काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट जैसे ये हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं ना, हम इनको अब यूटिलाइज करेंगे अपने काम के साथ साथ। देखेंगे कैसे। सबसे तो पहले हम ये करेंगे, जैसे न्यू फाइल है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो न्यू फाइल, या उसके बाद यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो न्यू फाइल, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप कंट्रोल एन भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम पैनल ओपन होगा। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट वैसा ही इंटरफेस है जैसा कि इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। अब पिक्सेल्स की बात, पिक्सेल्स में है 1200 बाय 1200 पिक्सेल्स आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ ये वो हैं जो रिसेंट बने हुए हैं सारे के सारे, हमारे जो हम रिसेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं या आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आर्टबोर्ड की बजाय हम कैनवस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सेव्ड आ जाती हैं, सेव हमारे पास है नहीं। उसके बाद कुछ फोटोज से रिलेटेड, ये सारे के सारे अब प्रीसेट्स हैं। अब आप इनको खुद से गो थ्रू करने की कोशिश करो, जो चीज समझ में ना आए आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 1200 है, मैं 1920 बाय 1200 का एक साइज ले लेता हूँ, ठीक है। और रेजोल्यूशन हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 300 रखते हैं, ठीक है। पिक्सल्स में साइज है, 300 रेजोल्यूशन है, और आरजीबी कलर है, और हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे मैंने क्रिएट किया, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज टैब ग्रुप करता हूँ, ठीक है। और हम इसको देखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बनाएंगे वर्क स्पेस। वर्क स्पेस बनानी है आपको, उसके अंदर भी वर्क स्पेस आपने बनाई हुई थी ना इलस्ट्रेटर के अंदर, इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही एक वर्क स्पेस बनाएंगे, जिसके थ्रू हम सारे के सारे टूल्स को यूज करेंगे। उसका ओवरव्यू कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारी मेन्यू बार है। मेन्यू बार की जगह आज हम नया वर्ड यूज करते होते हैं, कौन सा, नेविगेशन बार। तो हम इसको नेविगेशन बार बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आता है, नीचे हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी बार, उसके बाद साइड पे आ जाते हैं टूल बार, और यहाँ पर हमारे पास आता है लेयर पैनल। लेयर पैनल के साथ आएगी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है। ये देखो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं, उनके पैनल्स हैं यहाँ पे। मैं इनको अपने मुताबिक यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम उतना ही रखेंगे जितने हमारे जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें हमने रखनी भी नहीं है कि हम खुद ही कंफ्यूज होते रहे कि इसको क्यों रखा हुआ है, हम यूज करने के लिए हमारे पास रहेगी भी क्या नहीं। अब सेम यहाँ पर आकर आप देखो तो हमारे पास इसेंशियल इस टाइम पे है। मैं इसेंशियल को सिंपल यहाँ से कर देता हूँ रीसेट। मैंने जैसे रीसेट किया, ऑलमोस्ट आपके पास भी कुछ इसी तरह से ही टूल आ रहे होंगे। लेयर पैनल हमारे पास बहुत थोड़ा आ रहा है, यहाँ पे टूल हमारे पास लंबे से आ रहे हैं। मैं टूल्स को वैसे ही रख लूंगा जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर में थे, तो मुझे समझने में ज्यादा जल्दी वो एक आप कहते हो ना मिलती जुलती फील, वो आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास कलर पैनल है। मैं इसको जैसे यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी पैनल वाली पूरी की पूरी एक फील क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से इस पैनल को उठाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे लाके रख लूंगा। मेरे पास लेयर पैनल सारे का सारा सही हो गया। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ से क्लिक करूंगा, इसेंशियल है, इसेंशियल को मैं यहाँ से रीसेट करूँ तो दोबारा से वैसे ही हो जाएगी। अब मैं यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक मैं अपने नाम की, मैं किपो के नाम की यहाँ से सेव कर देता हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अब इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कैनवस जो कि मैंने क्रिएट किया है। अब उस कैनवस के साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है। हमने अब क्या करना है, डिजाइन एक क्रिएट करना है और वो डिजाइन बड़ी ही जल्दी बड़ी ही आराम से बन जाएगा। सबसे पहले समझने के लिए हमारे पास सबसे पहला टूल कौन सा आता है, मूव टूल। मूव टूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मूव टूल के साथ हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल मार्की टूल, जिसके अंदर हम टूल की मदद से सिलेक्शन लेते हैं और उस सिलेक्शन के थ्रू हम बाद में चीजें एडिट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक एरिया मुझे सिलेक्ट करना है विद रेक्टेंगल, तो मैं रेक्टेंगल के साथ स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके अंदर कोई चीज अगर सिलेक्ट करके ऐड करनी है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ विद सिलेक्शन प्रॉपर्टीज। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, मैं एक यहाँ पे बार क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने ये कलर पे क्लिक किया तो मेरे पास कलर आ गया। अब मुझे इसके अंदर कलर करना है,
तो कलर करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्या आ रहा है, ऑल्ट बैकस्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर। तो ब्लू वाला कौन सा कलर है, इट्स फोरग्राउंड कलर, ठीक है। और अगर उसके बाद मैं नीचे वाले को देखूं तो इट्स बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली मिनिमाइज करता हूँ। फोरग्राउंड कलर के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो मेरे पास ये कलर इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसकी ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को खत्म करना है। सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हमने लिखा था कंट्रोल प्लस डी फॉर डी सिलेक्ट द सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो गई। अब कोई भी चीज ड्रॉ करने से पहले और ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, मेरे पास हमेशा मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं कोई भी चीज ड्रॉ कर लेता हूं, लाइक ये ड्रॉ हो गई, मैं सिंपल वी प्रेस करूंगा तो मेरे पास मूव टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लिक करके मूव करना चाहूं तो ये मूव क्यों नहीं हो रही, रीजन क्या है, इट्स अ बैकग्राउंड लेयर। इस बैकग्राउंड लेयर की बेस पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको एज ए बैकग्राउंड ही कंसीडर करना है। तो मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि मैं इसी के बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज बनाऊं तो वो मूवेबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपनी लेयर नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बंद करते हैं और इस लेयर पैनल के अंदर एक चीज मैंने नहीं बताई थी, वो मैं अब बता रहा हूँ। लेयर पैनल के अंदर जैसे ही हम नीचे आते हैं तो ये आती है आपकी लेयर बार। अब इस लेयर बार को हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डिलीट का बटन आता है। तो डिलीट तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, रीजन क्या है, क्योंकि लॉक्ड लेयर है और एक ही लेयर है और वो भी बैकग्राउंड है, ठीक है। लाइक कैनवस बोर्ड जिसको हम कहते हैं, या व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर जो भी हमने करना है, ठीक है। और वो जब भी करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कलर में लिखना चाहता हूँ तो मैं रेड कलर का मार्कर लेता हूँ, मैं रेड कलर लिखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर रेड कलर को लिखने के लिए रेड कलर को अलग से नई लेयर में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका मार्कर भी अलग है, वो अलग लिख रहा है तो वो अलग रहेगा। फिर उसके बाद नंबर दो पे अगर मुझे ब्लू कलर में लिखना है तो फिर मैं एक नई लेयर लूंगा, उसके अंदर मैं ब्लू कलर में लिखूंगा। फिर अगर मुझे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर में लिखना है फिर एक नई लेयर लूंगा। तो तीनों के तीनों फॉर एग्जांपल न्यू न्यू लेयर में आ गए। तो तीनों की प्रॉपर्टी भी लग गया, रेड वाली लग गया, ब्लू वाली लग गया, ब्लैक वाली अलग गया। इस तरह से होगा, ऐसे समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लस का निशान, जिसको हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप, ठीक है, क्रिएट अ ग्रुप। अब ये ग्रुप किसका, लेयर्स का, उसकी बात हो रही है। जैसे हम फोटोशॉप को, सॉरी इलस्ट्रेटर को जब हम ग्रुप करते हैं तो वो एक अलग मेथड है, वो सारे की सारी चीजों को इकट्ठे ग्रुप कर देता है, ये लेयर को इकट्ठे ग्रुप करता है, वैसे ग्रुप नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर्स आ जाती हैं। ये जब हम एडजस्टमेंट्स में जाएंगे तब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। पिंपल्स रिमूविंग के लिए या पिक्चर एडिटिंग के लिए, पिक्चर्स को एनहेंस करने के लिए, कलर कंट्रास्ट सैचुरेशंस को, ह्यूज को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास्क, ये भी आगे की चीज है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद आ जाता है एफएक्स, दैट मींस के इट्स कॉल्ड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये अब इफेक्ट्स क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ब्लेंड मूड्स कैसे बनते हैं, इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक, लेयर लिंक। अब ये लेयर लिंक क्या है, ये कैसे काम करती है, ये भी डिफरेंट लेयर्स को हम इकट्ठे लिंक करना चाहें ताकि अगर एक को क्लिक करके मूव करें तो बाकी भी सारी उसके साथ मूव हो, ये भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को हमने माइंड में स्टोर करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली लेयर 1 के नाम से एक लेयर आ गई। अब मैं इसके अंदर सेम फोरग्राउंड कलर है, इसके अंदर मुझे सिलेक्शन है, कलर करना है, तो मैं जस्ट सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो मेरे पास कलर आ गया। मैंने कंट्रोल डी किया, मेरे पास डी सिलेक्ट भी हो गया। अब उसके बाद मैं इसको मिसाल के तौर पे साइज में साइडों से थोड़ा थोड़ा छोटा करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल टी करता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल टी किया तो मेरे पास साइडों पे क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म। अब एक और चीज, मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, सेम लाइक जैसे इलस्ट्रेटर में है, मुझे हमेशा ट्रांसफॉर्म टूल का सहारा लेना पड़ेगा, कंट्रोल टी करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म आएगा। अब मैं इसको यहां से पकड़ के साइज छोटा कर सकता हूं। अब ये देखूं अगर मैं, तो बिल्कुल परफेक्टली ये प्रिसाइज हो रहा है। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक साइड से हो, तो मैं फिर शिफ्ट होल्ड कर लेता हूं, ठीक है, लेगेसी मोड के तौर पे, सही है। अगर मैं कहता हूं कि भाई ऐसे भी नहीं करना मैंने, ठीक है, तो मुझे साइज में ऐसे करना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। या ऑल्ट प्रेस करके मैं शिफ्ट होल्ड करके ऑल्ट होल्ड करके मैं दोनों साइडों से इकट्ठे साइज कर सकता हूँ,
ठीक है। अब ये एक सारी की सारी क्या है, तरीकाकार है इसको समझने का। अब मैं क्लिक करके मूव कर रहा हूं तो मूव भी हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लेयर में है। सेम मैं कहता हूं इसी तरह से मुझे एक ब्लू है और एक मुझे अब रेड कलर में बार चाहिए। ठीक है, तो मैं लाइक इसको ये रेड कलर देता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया, ये रेड कलर भी आ गया, कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट भी कर दिया, वी प्रेस किया, मूव टूल भी आ गया। अब मैं रेड को क्लिक करके ना यहाँ पे नीचे लाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। रीजन क्या है कि मैंने दोनों एक ही लेयर में बना दिए हैं, तो दोनों की लेयर एक है तो प्रॉपर्टी एक हो गई, तो ये तो गलत हो गया। तो मैं सिलेक्शन तक आता हूँ, कंट्रोल जी किया मैंने, अंडू कर दिया। अब मैं नई लेयर लेता हूँ, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, हमारे पास कलर ऐड हो गया ये वाला। अब कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्ट हो गया। हम इसको सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर ले आते हैं, ऐसे रख लेते हैं, यहाँ मैं इधर रखता हूँ। अब मुझे एक और चाहिए, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर रख लेते हैं। मैंने एक और सिलेक्शन ले ली। अब इस सिलेक्शन को मैंने एक और लेयर ले ली, इस लेयर को मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ और मैं लाइक ग्रीन रख लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट हो गया। अब देखो ये अलग अलग आ गए, ऐसे ही है। अब ये लेयर अलग है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं लिख देता हूँ रेड, इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं लिख देता हूँ लाइक ब्लू। ठीक है, अब ये ब्लू कलर है। अगर मैं इस चीज को देखूं, ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज में रखते हैं अपनी, क्लिक करके मूव कर सकते हैं इजीली, क्लिक करके मूव कर सकते हैं, क्लिक करके मूव कर सकते हैं इजीली। अब ये तीनों की तीनों अगर मैं देखूं तो सेंटर लाइन नहीं है। मैं ऐसे क्लिक करके इकट्ठे मूव करता हूं, तीनों की तीनों लेयर्स इकट्ठी सिलेक्ट हुई, मेरा मूव जो अलाइन टूल है वो एक्टिवेट हुआ, मैं सबको यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और सबको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ग्रीन जो है सबसे पीछे हो, ग्रीन को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, ग्रीन सबसे पीछे हो गया। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू है, ब्लू सबसे पीछे हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू को सबसे पीछे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं ग्रीन जो है ना वो साइडों से बड़ा हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ट्रांसफॉर्म, एंड देन मैं साइड से इसको लाइक ऐसे कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ नहीं ग्रीन जो है ना वही बैक पे होना चाहिए। तो कुछ मेरे पास इस तरह की हायरार्की, एक वैल्यू बनेगी कि जो ग्रीन ब्लू एंड हल्का सा गाजरी रेड कलर जो होता है ना उसके अंदर मेरे पास इसकी एक वैल्यू बन गई। तो मुझे लेयर्स का ऑर्डर भी चेंज करना आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लू है, मैं ब्लू फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा, जैसे ये ब्लू कलर की लाइन बन रही है ना मेरे पास ये वाली, ये लाइन, मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली ब्लू फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान काम है। अब ये तो हमें ऑर्डर तो समझ में आ गया लेयर का, और लेयर भी समझ में आ गई क्या बन रही है। ये वो लेयर है जो हम सिलेक्शन के थ्रू बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी रेक्टेंगल मार्की टूल के अंदर मैं अगर क्लिक करूं और राइट क्लिक करूं तो इसके अंदर भी टूल पड़े हुए हैं। अब ये रेक्टेंगल मार्की टूल था, सिलेक्शन टूल इसको मेन चीज बोला जाता है। स्पेसिफिक एरियाज बेस सिलेक्शन जो होती है ना इन टूल्स के साथ की जाती है। एलिप्टिकल टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लेते हैं और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। ठीक है, और इस न्यू लेयर को फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर करना है, तो मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, लेयर बशर्त हमारे पास वही सिलेक्ट होनी चाहिए। सिलेक्शन आ गई, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको ना बिल्कुल सेंटर में रखते हैं इधर, और मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल पीछे होनी चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, नीचे डाउन करूंगा, ब्लू कलर की लाइन बनी, मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल सेंटर सेंटर रख लिया इधर। ठीक है, तो ये कितना आसान सा काम है। अब इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं नहीं ग्रीन के ऊपर होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ग्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से और ग्रीन पीछे होना चाहिए। अब ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, सिंपल काम करने की। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल जी करना था। अब ये समझ में आई ना। ठीक है, हम इन सारी लेयर्स को करते हैं डिलीट, और अब हम करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, और अब हम डिजाइन क्रिएट करेंगे। पहले तो हमें ये समझ में आ गया इसी रेक्टेंगल टूल के अंदर रेक्टेंगल मार्की टूल भी है और एलिप्टिकल मार्की टूल भी है।
तो ये दोनों काम क्या करते हैं सिलेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने एक लेयर ली और उस लेयर में मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर कर दिया, कंट्रोल डी किया, और अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे रेक्टेंगल मार्क के टूल के अंदर रहते हुए इसको आधा काटना है। तो मैंने ये आधी सिलेक्शन ली और लेयर मेरे पास सिलेक्ट है, मैं सिंपल डिलीट प्रेस कर देता हूँ। एक्चुअल में ये कटिंग का काम, शेप को बिल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज मुझे इसकी लेनी है कॉपी। एक तो ये तरीकाकार है कंट्रोल सी और उसके बाद क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल वी, तो ऑटोमेटिकली सेंटर टू सेंटर ये पेस्ट कर देगा। दूसरा तरीकाकार क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, तो पेस्ट हो रहा है लेकिन उसी के ऊपर पेस्ट हो रहा है, पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। उसके बाद जो इसकी अपनी एक शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर विद द सेम हाफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, और मैं इसको साइड से क्लिक करके ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है। मैं साइज में इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये देखो ये मैंने रोटेट किया इस तरह से, ठीक है। हालांकि मैं इसको रोटेट करने की बजाय कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। रोटेट करने की बजाय हमने उसको साइज में छोटा कर लिया। और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे कलर कैसे चेंज होगा, ठीक है। और अब मैं इसको अगर देखा जाए तो सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ एंड देन मैं ऐसे रख लेता हूँ या मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम ओके करते हैं, अपनी मर्जी, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं डिलीट और हम आते हैं अपनी चीज की तरफ। अब ये भी मेरे पास सिलेक्शन है लेकिन मेरे पास स्पेशल टूल भी आता है जो अपनी लेयर खुद क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास आता है शेप टूल, जिसको हम रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। ये राइट क्लिक करें तो इसके अंदर रेक्टेंगल टूल भी है, एलिप्स टूल यानी कि सर्कल। सिलेक्शन वाले के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल टूल, ठीक है, ऊपर। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, एलिप्से टूल। उसके बाद ट्रायंगल टूल आ जाता है, फिर उसके बाद पॉलीगोनल, यहाँ पॉलीगोन टूल आ जाता है, लाइन टूल है, कस्टम शेप्स हैं, बहुत सारी चीजें ये इन्हीं से बनती हैं। मैं सिंपल रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल में हम यहाँ पे बाहर से लेके यहाँ तक एक बार क्रिएट करते हैं, यानी कि लाइक दिस। और मैं इसकी, अब देखो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेयर आ गई। अब ये लेयर क्यों आई है, इसलिए आई है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक शेप लेयर है, स्पेसिफिक रेक्टेंगल लेयर है। ये मार्क की लेयर है। ये मार्क की लेयर क्या करती है, सिलेक्शन ले लेती है, फिर हमें इंडिविजुअल लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर रहते हुए काम करना पड़ता है। यहाँ पर वो वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लेयर को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, जो भी ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसी की स्ट्रोक भी आ रही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखो इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रोक आ रही है, तो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली ओपन हुई और यहाँ पर स्ट्रोक आ रही है। मैं स्ट्रोक को क्लिक करके नन कर दूंगा, जैसे मैंने नन किया ऑटोमेटिकली चला गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये कलर ले लो, या अगर फॉर एग्जांपल हम ये कलर भी कुछ खास नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल ये कलर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बेटर है, सही है, मैंने ये कलर ले लिया। अब उसके बाद एक्वा नहीं बल्कि इसको ना, अब देखो इस कलर को अगर हमने चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इस लेयर के बॉक्स के ऊपर आके डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड देन मुझे लाइक अ बिट ग्रीन देखो है ना, तो ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो लाइक ये कलर ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हार्श नहीं लग रहा, आंखों को नहीं पड़ रहा। अब उसके बाद मुझे दोबारा से रेक्टेंगल में जाना है और रेक्टेंगल में जाके, ठीक है, मैं क्लिक करूंगा। इस दफा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 1280 बाय 720, ठीक है। और मैं 1280 बाय 720 हुआ और मैंने जस्ट सिंपली
ओके कर देना। अब ओके करने से पहले मैं कहता हूँ कि जी मुझे राउंड्स भी चाहिए, तो मैं 20 राउंड्स कर देता हूँ, तो सबके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जस्ट सिंपली हिट ओके। और यहाँ पर देखो लाइक ये मेरे पास एक एलईडी टाइप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसको हम क्लिक करेंगे एंड देन हम सिंपली, अब ये ब्लू कलर है ये वाला डार्क ब्लू, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सिंपल, और इसको हम बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के अंदर रखेंगे, लाइक इस तरह से। अब इसको मुझे कंट्रोल टी करना है और साइज में छोटा करना है, ठीक है, लाइक इधर, ठीक है, और इसको हम इधर रखें और ओके कर दें। अब मुझे इसी की डुप्लीकेट लेयर लेनी, मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ, डुप्लीकेट लेयर आ गई, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ट्रांसफॉर्म भी आ गया। अब उसके बाद मैं इसका साइज छोटा कर दूं, ये देखो जैसे मैं साइज छोटा कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, साइज तो छोटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइडों से ज्यादा हो रहा है, ऊपर से कम, क्योंकि स्पेसिफिक और बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल या नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं है। तो मैं अब साथ में शिफ्ट होल्ड करूंगा ताकि मैं इसको फ्री फॉर्म के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इस तरह से इसकी चेंजेस कर सकूं। अब मुझे इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको जरा थोड़ा सा लाइटर टोन में रखूंगा। अब एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा बन रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर वाली साइड जो थी वो कितनी थी, राउंड 20, अंदर वाली भी 20 हो गई, तो वो राउंड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अंदर वाला 10 कर दूंगा, लेकिन करूंगा कैसे, इसको क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड देन यहाँ पर जाके तो मैं इधर 20 की जगह पे लिखूंगा 10, ठीक है, जैसे मैंने 10 किया तो अब ये देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली बिल्कुल राउंड जो है एज है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। सही है, अब ये तो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं सिंपली एक और बॉक्स ड्रॉ करता हूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, लाइक अ मीडिया वॉल। मैं इसको क्लिक करता हूं एंड देन जस्ट सिंपली मैं ये वाला कलर लूंगा। अब इसी कलर की हम शेड्स को चेंज करेंगे एंड देन हम जरा थोड़ा सा डार्कर टोन के अंदर ये कलर ले लेंगे। अब उसके बाद हम इसकी आउटलाइन स्ट्रोक को बंद कर देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। अब रही बात यहाँ पे, तो मुझे इसको पहले स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा इसको डाउन साइड रखना है, ठीक है, कंट्रोल टी करना है, साइडों से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको हम क्लिक करके तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर पोजीशन रखेंगे। अब ये सेंटर नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, साथ में बैकग्राउंड को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा तो दोनों लेयर सेलेक्ट हुई, एक्टिवेट हो गए, और मैं यहाँ से जस्ट सिंपली क्लिक करूंगा तो ये सेंटर सेंटर आ गया। इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे और साथ में बैकग्राउंड को भी क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे तो ये ऑलवेज यहाँ बिल्कुल ही सेंटर में। क्लिक कंट्रोल जे, उसी ब्लू को कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ली और शिफ्ट होल्ड करके इसको हमने हाफ कर दिया। इसको क्लिक किया, कंट्रोल टी एंड शिफ्ट होल्ड करके हमने उसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलमोस्ट हाफ हाफ है लेकिन कलर सेम है, तो मैं एक साइड वाली जो कलर स्कीम है उसको थोड़ा सा हल्का सा लाइटर टोन दूंगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये साइड दोनों कॉर्नर और ये साइड दोनों कॉर्नर स्मूथ होने चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो ये कंस्ट्रेन ऑन है, क्योंकि अगर मैं इसके साथ इसको ऑन रखते हुए मैं अगर कुछ भी ऐड करूंगा यहाँ पे तो सब में हो जाएगा। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड चाहिए, तो मैं इसको जस्ट सिंपली यहाँ से ऑफ करूंगा एंड देन हम यहाँ से इसको करेंगे 10 पॉइंट, ठीक है, 10 की बजाय ना हम 20 कर देते हैं, हाँ 20, ठीक है, एंड देन 20, सही है। मैं इसको क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे 20 एंड देन नीचे भी 20, ठीक है, ये हमारे पास पोर्शन आ गया। अब इसी पोर्शन के अंदर रहते हुए मैं इसको क्लिक करता हूं और कंट्रोल जे करता हूं डुप्लीकेट, कंट्रोल टी करते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्म और साइज में उसको करते हैं हम थोड़ा सा
छोटा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हम उसको साइड से कुछ ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका जो राउंड है वो आ रहा है एक साइड से। इसको सबसे पहले हम कलर देंगे, क्लिक करके यहाँ से यही वाला, ठीक है, ये कलर आ गया। अब हम इसको देखते हैं, ये देखो, सिलेक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे 10 10 आ रहे हैं, तो मैं 10 10 को 0 और 0 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल प्लेन चाहिए, लाइक एन हैंडल, इस तरह से। और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। इसको सेलेक्ट करेंगे साथ में और देखेंगे सेंटर है, ऑलमोस्ट सेंटर है। तो मेरे पास ये एक चीज बन के आ गई। अब मुझे इसके नीचे पायदान क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से रेक्टेंगल लूंगा, ठीक है, लाइक ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। इसको क्लोज करेंगे और फिल कलर में हम ऑलमोस्ट यही वाला डार्कर ग्रे कलर करेंगे, ठीक है। और मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ रख लेता हूँ। ए प्रेस करेंगे, ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये पड़ा हुआ आपके पास। जब आप ए प्रेस करोगे तो आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल आ रहा होगा, ये पाथ को सिलेक्ट करता है बस, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं। हमें पाथ को एडिट करना है, थोड़ा टिल्ट करना है, तो मैं फिर इस पर राइट क्लिक करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा, और नीचे वाले दोनों पार्ट जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर नोड्स सेलेक्ट करते हैं ना, ऑलमोस्ट इसके अंदर हम इसी तरह से नोड्स का काम करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक रख लूंगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट और अब ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसकी जरा थिकनेस को थोड़ा सा हम कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको जरा थोड़ा सा ऐसे कम करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक पोर्शन बन गया, इसी की मैंने कॉपी ली इधर, ठीक है, और कंट्रोल टी किया, सिलेक्शन आ गई, राइट क्लिक किया एंड देन मैंने कर दिया इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन में मेरे पास वैसे का वैसा ही रिफ्लेक्ट हो गया। अब एक और चीज ये है कि हमने इनके अंदर डिटेल्स ऐड करनी है। अब वो डिटेल्स कैसे ऐड होंगी? फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी जो मेरी लाइट है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि ब्रश कैसे छोटा हो रहा है। वो यहाँ से आ रही है लाइट, तो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया जो है वो शेडो से भरा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ, सही है। मैंने इसको क्लिक किया एंड देन मैंने डिलीट किया, इन दोनों को मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ, एक नई लेयर आती है, बी प्रेस करता हूँ, बी फॉर ब्रश, और मैं जैसे ही ब्रश के अंदर रहते हुए ऑल्ट प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आई ड्रॉपर टूल बनेगा। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इस कलर की मुझे जरा थोड़ी सी लाइटर टोन चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके ब्रश का साइज इंक्रीज करता हूँ। अच्छा, ब्रश का साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है? हमारे पास बैक स्पेस के नीचे करली ब्रैकेट आती है ना, अगर मैं ओपन ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ब्रश का साइज छोटा होगा, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ब्रश का साइज बड़ा होगा, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे करता हूं तो ये देखो, ये सारे का सारा क्या हो रहा है, मैंने कलर किया, कलर तो मुझे यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे भी कलर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तरीकाकार गलत है। हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? हम सिंपली इस पैनल के ऊपर, ये जो हमारे पास आ रहा है ना बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर आके हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली देखो हाथ के साथ एक छोटा सा सिलेक्शन बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये देखो, ये मेरे पास इस पोर्शन की सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अब मैं नई लेयर लूंगा, यहाँ पर बी प्रेस करूंगा, अब मैं जो मर्जी करूं इस साइड पे, सिलेक्शन जो है उसी के अंदर ही मेरा कलर आएगा, ठीक है, बाहर कलर नहीं आ सकता। लाइक मैं यहाँ से ऐसे करता हूं तो मेरे पास कलर आ गया। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल हल्की सी टोनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से, सही है। उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। अब उसके बाद सेम मुझे ये वाले पोर्शन के अंदर भी कलर करना है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है ये एरिया डार्क होगा। तो मैंने क्लिक किया,
और कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक किया तो देखो वो वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर लेता हूँ, बी प्रेस करता हूँ, बी फॉर ब्रश, और ऑल्ट प्रेस करते हैं, यही वाला कलर लेते हैं, एंड देन उस कलर की हम अब जरा थोड़ी सी डार्क शेड ले लेंगे और ब्रश के साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट उतना जितनी उसकी हाफ ऑफ विड्थ आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज करते हैं, लाइक ऐसे, इस तरफ से ऐसे। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे। अब मुझे इस तरफ से थोड़ी सी लाइट चाहिए, तो देखो क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सिलेक्शन आ गई। अब इसके ऊपर मैं नई लेयर क्रिएट कर लूंगा, बी प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, सारा एक एक स्टेप रिपीट हो रहा है। ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यही वाला कलर सेलेक्ट होगा। अब हम इसी की लाइटर टोन ले लेंगे, बहुत ज्यादा लाइटर टोन भी नहीं लेनी। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, एक शेड दे देंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो कितनी एक डायनामिक सी फील आ रही है इसके अंदर। अब सेम ये एलईडी है, एलईडी को हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, अंदर वाला पार्ट सिलेक्शन में आ गया, न्यू लेयर लेंगे, बी प्रेस करेंगे, और बी प्रेस करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, और अब हम यहाँ से जरा थोड़ा सा लाइटर टोन ले लेंगे, बहुत ज्यादा लाइटर टोन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइक ये इनफ है। ब्रश का साइज अब इंक्रीज करेंगे और हम यहाँ से जरा थोड़ा सा ऐसे करके एक सिलेक्शन ऐड कर देंगे बस। ठीक है, लाइक ऐसे ऐसे, कंट्रोल डी करेंगे। अब इसके अंदर भी सिलेक्शन सी एक आ रही है। अब मुझे शेडो चाहिए लाइक थोड़ा सा, तो देखो इसको क्लिक करके मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड वाली है ना, कंट्रोल जे को हम वहीं पर रहने देंगे, जो बैकग्राउंड वाली है इसको हम एरो की से, ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके 1 2 1 2 मैंने इस तरह से 1 2 1 2 करके एक शेडो दे दिया। अब इस शेडो को हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हल्का कलर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी ओपेसिटी आ रही है ऊपर, इस ओपेसिटी को हम क्लिक करेंगे और हम सिंपली इसको लाइक 25% इस तरह से कर देंगे, और यहाँ से हम इसको साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अब अगर मैं देखूं तो लाइक ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक हल्का सा शेडो भी आ रहा है, बम्पी सी फील भी दे रहा है, और साथ में पोर्शन भी आ रहा है। अब सेम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से यहाँ तक लाइक एक सिलेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, इस सिलेक्शन की आउटलाइन को हम खत्म करेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, ए प्रेस करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल ऐसे करके तो एक पूरी की पूरी फील दे देता हूँ एंगल के हिसाब से ना, लाइक ऐसे। ठीक है, और हम इसको ओके करेंगे। अब मुझे इसको ऑलमोस्ट सेंटर सेंटर करना है, तो मैंने लेयर सेलेक्ट की, नीचे आया और बैकग्राउंड सेलेक्ट की, एंड देन मैंने सेंटर कर दिया, हल्का सा शिफ्ट हुआ तो सेंटर हो गया, क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड देन इसको हम यहाँ से जस्ट 20% रख लेंगे, तो ये मेरे पास इसका नीचे शेडो भी आ गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट इसी तरह से चीजें बन रही होती हैं ना, इसी तरह से आप पायदान के नीचे भी अगर शेडो देना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इसको हम ऐसे रखते हैं और बिल्कुल इसके साथ लगा देता हूँ ऊपर ऐसे, तो करने को तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीचे उसके शेडो आएगा, लेकिन ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी वे के अंदर ये चीज बनाई गई है आपने। अब देखो जो जो लेयर की जरूरत पड़ी वो सारी की सारी लेयर्स हमने यहाँ पे बनाई, सेम उसी तरह से चीजों को यूटिलाइज किया, अंडरस्टैंड किया, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते आ रहे हैं। पहले सोचना है कि बनाना क्या है, उसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, कुछ अच्छा यूनिक और मीडियम सा और मिनिमल सी चीजों को देखना है, और उसके मुताबिक आपने कुछ एक अलग सी फील क्रिएट करके दिखानी है। ठीक है, इसी तरह से ये चीज बनवाने का मकसद क्यों होता है, यही वाली कि ताकि लेयर पैनल और
टूल सेट जो हैं वो हमें समझ में आ सकें। टूल हमने इतने ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं किए जितना हमने लेयर पैनल के ऊपर फोकस किया है। कौन सी लेयर फ्रंट पे आएगी, कौन सी लेयर उससे आगे जाएगी। अब जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो सबसे आगे है, ठीक है। लाइक ये मैं इसको क्लिक करके कहीं पे भी मूव करूंगा, ये सबसे आगे नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे टॉप पर है इस टाइम पे, ठीक है। और सेम अगर मैं बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड सबसे पीछे है, अगर मैं क्लिक करके उसको मूव करता हूँ ऐसे तो देखो बैक पे नजर आएगी, ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट लेक्चर जिसमें कि फोटोशॉप का ओवरव्यू, फोटोशॉप की डिटेल, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप। अब आपने इसके ऊपर काम करना है, समझना है, जिस चीज की समझ ना आए आपने वो मुझसे पूछ लेना है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।